साथियों नमस्कार। मेरा नाम सुरेश कुमार गुप्त है। मैं मुंबई से हूँ और मुझे पिछले साल पेट में तकलीफ़ हो रही थी तो मैंने टेस्ट कराया था, पहले एक्सरे सीटी स्कैन वगैरह। तो उसमें डॉक्टर ने बोला था कि कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में इश्यूज़ है और उसको बायोप्सी करके टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोला बायोप्सी करके आप टेस्ट करेंगे, उन्होंने बोला कुछ लग रहा है उनको सस्पिशियस। तो उन्होंने बोला बायोप्सी करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला बायोप्सी नहीं कराऊंगा, मैं बाबा जी के पास जाऊंगा, बाबा रामदेव जी के पास में, और वहाँ पर अपना इलाज करवाऊंगा, जो भी इशू होगा उनको ही बताऊंगा। तो मैं 20 सितंबर 2024 को यहाँ पर आया था। 30 सितंबर 2024 तक 10 दिन के लिए मैं यहाँ पे पतंजलि वेलनेस फेज़ 2 में था। और उसके बाद जब अक्टूबर में मैंने वापस बॉम्बे जाकर उसका टेस्टिंग कराया लेबोरेटरी में कोलोनोस्कोपी के थ्रू, तो एवरीथिंग वाज फाइन, कोई भी इंटेस्टाइन में इश्यूज़ नहीं थे। तो इसका पूरा क्रेडिट पतंजलि को है और बाबा रामदेव जी के आशीर्वाद को है, जिनके वजह से मेरा पेट का एक बड़ा इशू ठीक हो गया। धन्यवाद पतंजलि। मेरा नाम उषा गुज्जर है और मैं सूरत से आई हूँ, गुजरात से। और मैं टीवी पे आस्था चैनल देखती हूँ, तो उसमें बाबा जी योगा करते हैं, तो उनसे मैंने भी योगा देख देख के योगा की। और मेरे को पहले ना यूट्रस में गांठ आई थी और 12 गांठ थी, अब से 8-10 साल पहले। तो फिर मेरे को हार्ट की भी प्रॉब्लम हुई, तो ऑपरेशन तो मैंने कुछ करवाया नहीं था। तो अभी बाबा जी को देख के मैं 2.5 साल से कंटिन्यू योगा कर रही हूँ, तो यूट्रस सब नॉर्मल आ गई वो गांठें, और 2.5 साल हुए। हाँ, और अभी मैं यहाँ पे 1 हफ्ते से कर रही हूँ, तो उसमें भी मेरी सर्वाइकल पेन था तो वो भी ठीक हो गया, और शुगर भी नॉर्मल आ गया मेरा। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार, गांव डाबोदा, ज़िला गुड़गांव, हरियाणा से। मुझे 3 साल पहले स्लिप डिस्क हो गया था, L4, L5, S1। तो मैंने काफ़ी जगह दिखाया, बहुत सारे डॉक्टरों को, जयपुर तक भी, और यहाँ पे अपना हिसार, गुड़गांव, जहाँ जहाँ लोगों ने बताया मैं सब जगह गया, पर कहीं कोई फ़ायदा मिला नहीं। फिर मैंने अपने गुड़गांव में ही हमारे एलोपैथिक के एक डॉक्टर साहब हैं, उनको दिखाया। तो उन्होंने मुझे समझाया कि भाई मैं आपको इतना ठीक कर सकता हूँ कि आपको थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, बट आपको कुछ एक्सरसाइज 5 योगा मैं बताऊँगा। उन्होंने मुझे योगा, जो भी प्राणायाम, जो उन्होंने 5 एक्सरसाइजें बताई स्लिप डिस्क के लिए, फिर मैंने उनको कंटिन्यू किया और मैंने अपना जो स्लिप डिस्क था वो बिल्कुल क्योर कर लिया। अभी मुझे शुगर की बीमारी हो गई थी, तो मैं यहाँ जब 4 दिन मुझे पतंजलि योगपीठ फेज़ 2 में आए हुए हैं, तो मैंने अपनी यहाँ की थेरेपी वगैरह लेकर और 4 दिन में ही अपनी शुगर की बीमारी को बिल्कुल क्योर कर लिया, बिल्कुल नॉर्मल। जी, मेरा नाम मुकेश निर्मल दास कोटवानी, मैं बड़ौदा गुजरात से बोल रहा हूँ। गुजरात से आया हूँ यहाँ इलाज करवाने के लिए। मेरा जब वेट था, मैं 5 दिन पहले इधर आया हूँ, मेरा वेट था 109 किलो 750 ग्राम। 5 दिन में मेरा वेट हो गया 104 किलो 150 ग्राम। ओम जी, मेरा नाम अमित कुमार गोयल है। मैं समस्तीपुर ज़िला का रहने वाला हूँ, जो कि बिहार राज्य से है। मैं पतंजलि के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। मैं कोलेस्ट्रॉल से, हाई बीपी से, और मुझे हर साल जॉन्डिस होता है, और मुझे 10-12 साल से किडनी स्टोन है। इसमें से मुझे क्या नाम है, मैं 14 तारीख को यहाँ पे आया था। आने से पहले मैंने फुल बॉडी टेस्ट करवाया था। मेरा कोलेस्ट्रॉल 270 था, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है। और 24 घंटे मैंने जो है यहाँ पे जो स्वामी जी का जो डाइट चार्ट बना हुआ है, जो थेरेपी बनी हुई है, वो फॉलो अप करके मैंने जो है 24 घंटे बाद जो है मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है 189 पे आ गया। 24 घंटे के अंदर 270 से 189 कोलेस्ट्रॉल आ गया। बाकी जो अदर बीमारी है, मैं जिस दिन यहाँ पे एडमिट हुआ था तो मेरा बीपी उस दिन 178 था। अब मैं आज डिस्चार्ज होके जा रहा हूँ, आज मेरा बीपी जो है 135 है। मेरा जो है SGOT SGPT जो कि लीवर का जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। SGOT जो है मेरा, जब मैं यहाँ आया था तो दिल्ली मैंने टेस्ट करवाया था, तो दिल्ली में SGOT जो है मेरा था 103 था, और आज मेरा SGOT जो है 87 है। SGPT मेरा जो है
नॉर्मल लेवल से 4 गुना बढ़ा हुआ था, 220 था, और आज मेरा SGPT जो है 168 है। इसके लिए स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। स्वामी जी भगवान मतलब जो है इतनी ज़्यादा उनको सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे कि आने वाली यूथ जनरेशन के लिए बिल्कुल गॉड गिफ्टेड है वो। थैंक यू सो मच। ओम जी। ओम। मैं स्वामी जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम कर रही हूँ और मेरा नाम मीरा तिवारी है। मैं रहने वाली तो यूपी की हूँ, लेकिन मेरे कुछ समय पहले, अभी 2-4-6 साल पहले मेरे हस्बैंड नहीं रहे, मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। मैंने शुगर मुझे बहुत पहले हुई थी, आज से 10 साल पहले, लेकिन मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया था। फिर मैंने योगा अभ्यास बराबर करते रही। मैं योगा अभ्यास कर कर के मैंने शुगर, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला मुझे इस मेडिकल में इसको नॉन डायबिटिक कहते हैं। तो मैंने फिर उनके कहने के बाद, योगा मैं कर ही रही थी, मैंने उनके कहने के बाद बगैर उसके मैंने दवा सब छोड़ दी जो एलोपैथिक थी। फिर मैंने आयुर्वेदिक दवा बाबा जी की जो मधुनाशिनी वो मैंने ली थोड़े दिन, और मैंने अपने आप योगा अभ्यास करके और खान पान पर नियंत्रण कर, जैसे बाबा बताते हैं मैं आस्था से जुड़ी हूँ। मेरे पास पूरी डायरी बाबा जी की लिखी हुई है, बताई हुई है, लिखी है मैंने। और मैंने उनके बताए मुझे सारे ट्रीटमेंट, मुझे लोग कहते हैं कि आपको इतनी दवाएं आती हैं, आप दुकान खोल लीजिए, आप वैद्यकी का काम करिए, लेकिन मैं बाबा जी के आशीर्वाद की वो हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उनके इस योगा अभ्यास से मैंने अपनी शुगर बॉर्डर लाइन पर ले आई। लेकिन मुझे अब मैं सोच रही थी कि मैं बाबा जी के चरणों में मैं आने की बहुत सोच रही थी, बहुत मुश्किल से बेटे को लेके मैं आज यहाँ आ पाई हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ बाबा जी का, जिनके योगा अभ्यास से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। अब मैं ये आशा भी करती हूँ कि मैं आगे अपना इसी तरह से चल के अपना सारे रोग जो मुझे अभी नए पता चले हैं वो मैं भी अभी भी ठीक कर लूँगी योगा अभ्यास से। मुझे पूरा विश्वास है और मुझे आस्था भी है। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं वशिष्ठ कुमार केसरी बिहार के रहने वाला हूँ और मेरा नियर जिला पूर्वी चंपारण हुआ। हमको पाइल्स का बहुत दिन से 12 साल पहले से बीमारी था, उसको एक बार सर्जरी कराए हुए थे, फिर दूसरा बार पाइल्स हो गया 2024 में। उसके बाद में फिर डॉक्टर लिख दिया ऑपरेशन सर्जरी कराने के लिए, फिर सर्जरी कराया, फिर उसके बाद में 3 महीने बाद में फिर वही हाल हुआ जैसे पहले था। फिर हमने सोचा कि कितना बार सर्जरी कराएं। सर्जरी कराते कराते आदमी थक गया था, 2 बार कराया था। उसके बाद में फिर हमने सोचा कि पतंजलि वेलनेस का अगर उसका दवा लिया जाए तो उससे बहुत बढ़िया होगा। कुछ लोगों ने हमको बताया तो हमने उसका दवा किया और प्राणायाम किया तो उससे हमको बहुत राहत मिला। और आज यहाँ आए हुए 5 दिन हो गया है, यहाँ भी कर रहे हैं प्राणायाम और दवा ले रहे हैं और पूरा 100% ठीक हो गया है मेरा नाम राजू सैनी है। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, जिसका नाम अब लक्ष्मी नगर हो चुका है। और मुझे शुगर कम से कम 8 वर्ष से था और मैं योग प्राणायाम और कपालभाति तो काफ़ी समय से करता था। और शुगर के साथ साथ मुझे फैटी लिवर भी हो गया था और फैटी लिवर जो है 3री स्टेज पे पहुंच गया था। तो मैं अभी 5 दिन पहले आया हूँ यहाँ से स्वामी जी के पास में पंतजलि में, और पंतजलि में आने के बाद में 5 दिन के ट्रीटमेंट में मेरा फैटी लिवर भी नॉर्मल आया है और शुगर जो 400 450 रहता था, आज मैंने कराया है तो 148 आया है खाना खाने के बाद। 148 खाना खाने के बाद का है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर अगर बगैर इंग्लिश दवाई खाए अपने आप को अगर ठीक करना है तो पंतजलि से बढ़िया कोई उपचार नहीं है। यहाँ का पूरा स्टाफ इतना बढ़िया है जो हर तरह की थेरेपी इतने अच्छे तरीके से देता है कि मैं 5 दिन में ही इनकी सेवा का कायल हो गया। मैं बाबा रामदेव जी को काफ़ी समय से सुनता हूँ, योग भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ, परंतु इस भाग दौड़ के जीवन में समय नहीं मिलता। मैं ज़्यादा अपने आप को समय नहीं दे पाता, सुबह थोड़ा ही समय मिलता है,
परंतु यहाँ आने के बाद में मुझे महसूस हुआ है कम से कम योग और प्राणायाम और जो स्वामी जी बताते हैं कम से कम 1-1.5 घंटा जरूर देना चाहिए। यहाँ आने के बाद में मुझे इसका ज्ञान हुआ, अगर स्वस्थ रहना है, शरीर को सही रखना है तो पंतजलि के प्रोडक्ट अपनाएं और पंतजलि के ही पद चिन्हों पे चले। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। पूजनीय आदरणीय गुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हूँ। साथ में मेरी पत्नी बेबी चौधरी। इनको सर्वाइकल की परेशानी थी। 5-6 साल से हम परेशान थे। एम्स तक हमने दिखाया, इनको कोई आराम नहीं मिला। आस्था चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी हुई तो मैं जुड़ा, मुझे काफ़ी लाभ हुआ। फिर मैं इनको लेकर यहाँ आया। पहले हमने 3 दिन कराया था, फिर हमने 3 दिन का बाद में कराया। इतना लाभ है, बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। मैं इनके साथ अटेंडेंट बन के आया था, लेकिन मुझे भी यहाँ 4 किलो तो मेरा वेट कम हुआ है। और पेट की जो समस्याएं थी वो थेरेपी से और दवाइयों से मेरे पेट की समस्या बहुत ठीक हो गई हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, दवाइयों में ना जाके गुरुजी के एक बार आश्रम में जरूर आएँ। गुरुजी को कोटि कोटि नमन। मेरी पत्नी जी कुछ कहना चाहेंगी। इनको इतना लाभ हुआ है कि शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। गुरुजी को कोटि कोटि। मेरा नाम बेबी चौधरी है। मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं यहाँ पे मतलब सर्वाइकल के लिए आई थी। बहुत पुराना सर्वाइकल है मेरे, और पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि सर्वाइकल क्या होता है। तो मुझे पता चला कि मतलब ये सर्वाइकल है, बताया डॉक्टर ने। और मैंने बहुत थेरेपी ली और मतलब दवाइयाँ खाई बहुत, तो कोई आराम नहीं मिला। तो हमने सोचा कि हम मतलब स्वामी जी के वहाँ पे चलें, और मैं यहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट ले रही हूँ अपना, थेरेपी वगैरह, और टैबलेट्स भी नहीं खा रही हूँ। तो मुझे बहुत आराम है। और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आए अपना आश्रम में आए और बाबा जी के दर्शन करें, आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मेरा जीवन धन्य हुआ है। ये बाबा जी का आशीर्वाद बहुत ही कम लोगों को मिलता है। मुझे 7 दिन में 2 बार बाबा जी का आशीर्वाद मिला है। ये प्रभु की इच्छा थी, और या मेरे कुछ ऐसे किए हुए थे जो मुझे 2 बार प्रभु जी, आचार्य जी का, स्वामी जी का, पूजनीय मेरे का मुझे आशीर्वाद मिला है। मेरा 4 दिन में 6 दिन हो गए मुझे 4 किलो वेट कम हुआ है। कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं पंजाब जलंधर से आया हूँ। और ये मेरी धर्मपत्नी मिशा शर्मा, ये मेरे साथ यहाँ पे पतंजलि योगपीठ वेलनेस पे आए हुए हैं। तो मेरे को वेरिकोज़ की बीमारी थी, तो जो मेरे को 17-18 साल से थी। और मेरे को मतलब कि डॉक्टर ने ऑपरेट करने के लिए बोल दिया था कि अगर आप ऑपरेट करवा लो, नहीं तो आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पतंजलि वेलनेस पे आके मेरी ये 7 दिन के अंदर थेरेपी के साथ और लीच थेरेपी के साथ मेरी ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। ज़्यादा नहीं तो 99% तो ठीक हो ही गई है। और मतलब कि जो डॉक्टरों ने बताया था उसके उल्ट मेरा बिना ऑपरेशन के मेरा सारा इलाज हो गया। और मेरी धर्मपत्नी जो मेरे साथ आई थी, उन्होंने मेरे साथ योगा करके और मेरे साथ घूम घूम के अपना 4 दिनों में 3 किलो वज़न कम कर लिया। और मैं ये बाबा रामदेव जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ये वेलनेस चलाया, और उनकी कृपा से मैं आज बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और मैं आज अपने पाँव पे खड़े होने के लायक हो। मैं अंजू सिंह हूँ। सादाबाद हाथरस डिस्ट्रिक्ट में यूपी में हुआ है। तो मेरे 1-2 साल पहले प्रॉब्लम हुई थी, पेट में सिस्ट बताई थी डॉक्टर ने। तो आगरा दिखाने ले गए। मैंने परेशानी हुई थी, बैठा नहीं जाता था, बहुत दिक्कत, दर्द में पेट रहता था, पेट में दर्द रहता। तो आगरा दिखाया उसको डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें सिस्ट आई। तो अब उनसे क्या कहने लगी, ये तो ऑपरेशन ही है इसका इलाज पूरा, और तो कुछ है नहीं सॉल्यूशन इसका। तो ऑपरेशन से वैसे ही वो लगता था कि ऑपरेशन से बचने के लिए हमने फिर बाबा जी रामदेव जी की दवाई खाई, नारी कांति बट्टी और सिरप, इसको रेगुलर लिया और योग किया। तो उससे वो सिस्ट जो है बिल्कुल घुल गई। अब अल्ट्रासाउंड हुआ है तो उसमें बिल्कुल क्योर आई है, अब उसमें नहीं है। तो इसलिए सभी से ये करती हूँ कि लेडीज़ को पहले यही लेना चाहिए। ऑपरेशन तो बात की बात है, बात की क्या है, तो शरीर खराब ही हो जाता है, नहीं करवाना चाहिए।
तो ये दवाई लेके बहुत ज़्यादा मतलब ना ज़्यादा वो है, अच्छी है, वैसे भी नहीं कुछ परेशानी होती इसे लेने में, लेके पूरा तरह से हो जाता है। यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, ये खाना वाना अच्छा सही मिलता है, सब ठीक है। और अपना जो रूटीन है, सुबह उठो योगा करो, बड़ा अच्छा लगता है, सब अपना माहौल अच्छा लगता है, सब हंसी खुशी रहते हैं, अच्छा लगता है। अपने खुश होके कराओगे तो अच्छा लगेगा, और अपने मन में ये करोगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है खाना, ये अच्छा नहीं है, तो वो कुछ नहीं लगेगा। अपना होके तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसमें अब काफ़ी आराम है। तो इसलिए ये बहुत ही बेस्ट वो है, सबको आना चाहिए, कोई वो नहीं है। मेरा नाम कमल भाटी है, मैं नागौर राजस्थान का रहने वाला हूँ। पिछले साल क्या मेरे भाई की ब्लड कैंसर की रिपोर्ट आई थी, तो उनका इलाज चला था बीकानेर में। तब हम लोग वहाँ पे गए थे, तो उसका वहाँ पे इलाज चला था तकरीबन 2 से ढाई महीने तक इसका वहाँ पे इलाज चला। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने वहाँ पे पीछे से मेरी गांठ देखी थी, तो वो बोल रहे थे ऐसी गांठ शरीर में नहीं रहनी चाहिए, इसका कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए इसका तुरंत प्रभाव से आप इलाज करिए। तो फिर मैंने सोचा इलाज करना है तो ठीक है। फिर मैं क्या, हम लोग 2003 से बाबा जी स्वामी रामदेव जी महाराज को हम 2003 से ही हम फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने सोचा, तब मैं हमेशा मोबाइल पे और टीवी पे हमेशा स्वामी जी को, रामदेव जी को ही देखता था। तो वो हमेशा गांठ के बारे में ये दिखाते थे कि गांठ के बारे में सही भी कहीं भी हो जाए तो कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम ही सबसे ज़्यादा करो। तो मैंने सिर्फ कपालभाति प्राणायाम ही किया इसमें सबसे ज़्यादा। तो कपालभाति करते करते मैंने 40 दिन के अंदर ये गांठ पूरी तरह से मतलब ये जड़ से ही ख़त्म हो गई। काफ़ी लंबे समय से मैं परेशान था, 8 साल पुरानी ये गांठ थी। तो ये गांठ देखने के बाद में मेरे परिवार के सदस्यों को भी एक बार विश्वास नहीं हुआ कि ये गांठ सही हो सकती है क्या। हमारे जो रिश्तेदार है उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यार ये इतनी पुरानी गांठ आपने, मतलब 8 साल पुरानी गांठ आपने 8 साल में सही कर दी। नहीं सॉरी, 40 दिन में सही कर दी आपने 8 साल पुरानी गांठ। मैंने बोला हाँ, 8 साल गांठ को मैंने 40 दिन में ही सही कर दी। तो परिवार वालों को भी अचंभा हुआ, कुछ रिश्तेदार थे उनको भी अचंभा हुआ। तो वो बोले कि चलो भैया अब से हम भी स्वामी जी को फॉलो करेंगे, इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है तो हम लोग भी पतंजलि आएंगे। मैं कहा आप लोग भी चलो। तो वो बोले कि हम लोग भी रोज़ाना सुबह शाम प्राणायाम वगैरह करेंगे, योगा वगैरह करेंगे। मैं लक्ष्मी बिंदल, मैं गुड़गांव से आ रही हूँ, और इधर पतंजलि वेलनेस में अभी हमने 1 वीक का और स्टे प्रोग्राम बनाया। उसका कारण है कि मैं नवंबर में मुझे ऑर्थोडाइस गठिया निकला था, और दिसंबर में हम हरिद्वार गंगा स्नान करने आए थे, तो सोचा पतंजलि गुरु दिखा लेते हैं। वहाँ मैंने दिखाया, डॉक्टरों से पूरा चेकअप वगैरह कराया, सारी दवाइयाँ फीडबैक लेके, और उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया, खाना, डाइट, एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम और सारी डाइट मैंने घर जाके पूरी फॉलो करी, और सूक्ष्म व्यायाम बहुत किया, सारी दवाइयाँ टाइम पे ली, खाने पीने का बहुत ध्यान रखा। और अभी हमारा सबका सोसाइटी में से 5-6 लोग हमारे साथ आए हुए हैं इस टाइम, और हम रुकने आए जस्ट के देख और अच्छा फील करने के लिए कि कैसा और लगेगा। जब इधर आए तो काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ मेरा RV फैक्टर जो मेरा पॉजिटिव चल रहा था वो अभी नेगेटिव आया। उससे पहले जब नवंबर में एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने मुझे कार्पल टनल बोला था, और बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और समहाउ मैं ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थी। मैंने सोचा मैं देखती हूँ कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो लकीली बस गॉड की कृपा कि मुझे हरिद्वार आने का मौका मिला, और एकदम स्ट्राइक किया कि पतंजलि में दिखाया जाए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया जाए, और मुझे उसका भरपूर आराम मिला। और आज मैं RV फैक्टर नेगेटिव और काफ़ी अच्छी हालत में, मतलब 95% मेरी पोजीशन बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और यहाँ से मैं बिल्कुल ठीक होके जा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रेश कुमार साहू है। मैं अपनी धर्मपत्नी प्रीति साहू के साथ यहाँ वेलनेस सेंटर आया हूँ, और मैं जबलपुर ज़िले के मछुआ गांव से आया हूँ। मुझे मेरी पत्नी को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, जिस कारण से यहाँ पे आया हूँ मैं। हमारी शादी को लगभग 3 साल हो गए हैं, ठीक है। इस 3 साल में जो प्रेगनेंसी कंसीव होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई है। तो हमने हमारी
सिस्टर को भी कंसीविंग नहीं हो पा रही थी, तो उसी से प्रेरणा लेके यहाँ पे हम आए हैं। तो उसको कंसीविंग हुई है, 1 साल पहले आई थी वो, 1 साल पहले आने के बाद उसे कंसीविंग हुई, अच्छा भी लगा हमें, तो उससे हम उसके मार्गदर्शन से यहाँ पहुँचे हैं, जिस कारण से हमें भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमें रहकर भी अच्छा लगा, 1 हफ्ते हो गए हैं अभी, और 1 हफ्ते में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हर प्रकार का ट्रीटमेंट, हर प्रकार के इलाज, सब कुछ अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। हमारे यहाँ आने का एक और कारण था कि जैसे हमारी दिनचर्या कैसे चेंज करना है, कैसे क्या आगे करना है। हो सकता है उस दिनचर्या के कारण हमें जो कंसीविंग होना चाहिए, वो प्रेगनेंसी कंसीविंग वो नहीं हो पा रही है। तो हम यहाँ आके उस चीज़ों को सीख रहे हैं ताकि हम अपनी दिनचर्या को बदल सकें। हमारी शादी के लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं और हमको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हमने बहुत जगह दिखाया, जबलपुर में डॉक्टरों को दिखाया, बट हमें कोई आराम नहीं मिला। तो हम सोचे कि हम यहाँ आए, क्योंकि हमारी जो ननंद है उनको शादी के 2 साल हो चुके थे, बट उनको शादी के पहले से ओवरी में सिस्ट थी और उनने भी बहुत जगह दिखाया। फिर उसके शादी के 1 साल बाद यहाँ आई, तो जो ओवरी में सिस्ट थी, यहाँ की डाइट, थेरेपी, सभी प्रकार की योगाओं से उनकी सब ठीक हो गई और लगभग यहाँ से जाने के बाद 1 से 1.5 महीने में उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। अब उनको बेटा हुआ है, इसीलिए हम सोचे कि हम भी जाएं, हमको भी आराम हो। और हमको बहुत अच्छा लगा। हमारा लगभग 6वां दिन हो रहा है और हमको बहुत मतलब आराम महसूस हो रहा है। हमको खुद की बॉडी से पता चल रहा है कि हाँ, हम अब घर जाके ऐसी ही थेरेपी मतलब योगा अपन करेंगे घर में जाके, तो हमको भी आराम हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पर 6 दिन रहे, तो सुबह से 3:30 बजे से उठ के योगा भवन में जाके योग किए और उसके बाद थेरेपी में गए, डाइट फॉलो किए, खाने पे ये रखना है। वैसे ही हम घर में जाके भी यही करेंगे, क्योंकि हम घर पे रहते थे तो सभी प्रकार सब कुछ खा लेते थे, कोई मतलब नहीं उसका। अब ये जाके यही डाइट फॉलो करेंगे तो हमको आराम। मेरा नाम कमल कुंडलवाल है, मैं गांधीधाम कच्छ गुजरात से आया हूँ और ये पिछले 1 साल 3 महीने से, ये मेरी डॉटर है, इसको 1 साल 3 महीने से शुगर है लेवल 1 का। तो उसको इंसुलिन लगती है, कभी 15 यूनिट, कभी 12 यूनिट, कभी 10। तो यानी मैंने डॉक्टर को दिखाया था, यानी इसका ट्रीटमेंट 1 साल 3 महीने से करवाया। तो उसमें डॉक्टरों ने एलोपैथिक में तो उन्होंने ना ही बोल दिया कि आपको लाइफ टाइम इंसुलिन ही लगाने। लेकिन फिर मेरे कुछ दोस्तों ने सजेस्ट किया और मैंने इस पर भी देखा, तो मेरे को किसी ने बोला कि बोले आप आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी की नेचुरोपैथोलॉजी उसकी तरफ जाइए, तो उसमें आपको काफ़ी फ़र्क मिलेगा। तो किसी ने मेरे को बोला कि आप पतंजलि एक बार जाइए, उसमें दिखाइए। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो फिर मेरे को इधर का पता किया मैंने पतंजलि का, तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था, तो मैं फिर इधर आया हूँ। इधर आके इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। आज मेरे को 6 दिन हो गए इधर आए हुए, 6 दिन से यानी मैं इसका ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। इधर का जो डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने जो मेरे को चार्ट बना के दिया, डाइट चार्ट, खाने का, पीने का, वो सब यानी वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं पिछले 6 दिन से। तो उसमें काफ़ी मूवमेंट है, यानी काफ़ी फ़र्क है मेरी डॉटर को। कि अभी यानी इसके इंसुलिन समझ लो कि ना के बराबर ही हो गए। पहले ज़्यादा लगते थे, अभी कभी नहीं भी लगते हैं, कभी होता है भाई ज़्यादा हो गया तो 2 यूनिट या 3 यूनिट, कभी लगता भी नहीं है, ऐसा है। यानी काफ़ी मूवमेंट मिला मेरे को। यानी यहाँ पतंजलि योगपीठ में आने के बाद आज 50% तो फ़र्क है। अब उसमें यानी मेरे को ये चार्ट उन्होंने बोला, मैंने डॉक्टर से बात करी थी यहाँ, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपको ये 3 महीने तक फॉलो करना है। अगर आप 3 महीने तक फॉलो करते हैं तो आपकी डॉटर एकदम ठीक हो जाएगी, आपको इंसुलिन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम हो जाएगी। यानी आपको यानी 3 महीने पूरा जो इधर का डाइट चार्ट मेरे को बना के दिया डाइट का, वो डाइट यानी जो हम लोग इधर ले रहे हैं, जो सुबह उठना, योगा करना और जो ट्रीटमेंट यानी जो इधर दिया जाता खाने का, पीने का, वो जो भी डाइट है, शाम का योगा और ये सब हमको यानी 3 महीने तक डाइट कंटिन्यू ही रखना है। अगर कंटिन्यू हम लोग रखेंगे, डॉक्टर ने बोला अगर आप रखेंगे तो ये एकदम ठीक हो जाएगी, आपको इंसुलिन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं 50%, यानी काफ़ी 50% मेरे को रिलैक्स मिला है 6 दिन के अंदर। मेरा नाम कविता दुग्गड़ है, मैं उदयपुर से आई हूँ, राजस्थान राज्य से। और मेरे को चिकनगुनिया हो गया था और चिकनगुनिया में मेरी इतनी बुरी हालत हो गई कि मैं करवट नहीं बदल सकती थी। 10 कदम चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे ऐसा लग रहा था अब मेरा तो अंतिम समय आ गया है, मैं अब मेरा जीवन शेष नहीं रहा है। फिर मैंने दवाइयाँ तो चल ही रही थी, दवाइयों से और मल्टीपल
तकलीफ़ें हो रही थी, जैसे घुटने में दर्द आ गया था, मुझे कमर दर्द हो गया था, श्वास की दिक्कत हो गई थी, एलर्जी हो गई थी। पर धीरे धीरे फिर मैंने और ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ रही थी, तो मैंने सारी एंटीबायोटिक छोड़ के फिर योगा की तरफ फोकस किया और ये निश्चय कर लिया कि मुझे तो 1 साल तक तो सौगंध जैसे कि रोज़ उठ के योगा करना ही है। कभी मिस हो गया तो दूसरे दिन डबल करना है और उससे मैं धीरे धीरे ठीक होती गई और आज बस अब थोड़ी बहुत रही है, बाकी सब ठीक हो गई है। अब योग ग्राम में आ गई हूँ तो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें, और वेलनेस सेंटर पे आ गई हूँ और तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और सारी चीज़ें और नॉर्मल होती जा रही है और मैं अपने आप को फिट महसूस कर रही हूँ, एनर्जी महसूस कर रही हूँ। और ऐसे बाबा रामदेव महापुरुष का जन्म मतलब वर्षों वर्षों तक जीवित रहे और उनको अमर रखे, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। ओम, मेरा नाम भरत सिंह है और ये मेरा लड़का रुद्रराज सिंह राठौड़ है, जोधपुर राजस्थान से। इसको टाइप 1 डायबिटीज़ थी पिछले 4 महीने से। हमने एलोपैथी में दिखवाया था, जहाँ बोला था इंसुलिन लेना पड़ेगा। लेकिन जब बाबा रामदेव जी का जब हमने सोशल मीडिया पर देखा तो यहाँ आने का सोचा और यहाँ के योग और यहाँ की थेरेपी को अपनाया। अभी इंसुलिन से मुक्त हो चुका है और अभी थेरेपी और कुछ आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं वो ले रहा है। अब ठीक है, पिछले 4 दिन से इंसुलिन नहीं ले रहा। ओम।